प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपनी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं, विचार, सुझाव आप किन विषयों पर जानना चाहते हैं या चिंतन आप चाहते हैं कि उस पर एक दृष्टि मिले, एक विचार मिले आपको। हमारे विद्वान वक्ता अक्सर ऐसे प्रश्न लेते हैं और आज ऐसे ही एक दर्शक के प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं जो एक महिला है, नाम हम उनका नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर मेरी बहुत गहरी आस्था है, लेकिन फिर भी ये आश्वस्ति भाव मन में नहीं रहता कि जीवन में सब ठीक होगा। एक अज्ञात भय बना रहता है और ये बड़ा विचित्र विरोधाभास है कि कहा जाता है कि मैंने तो सब प्रभु पे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मैं क्या जो पूजा पाठ करती हूँ उसमें कहीं कोई त्रुटि है, वो विश्वास मेरे भीतर क्यों नहीं डेवलप हो पाया कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब जिन लोग, क्या ऐसे भी लोग होंगे, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो सही बात है कि मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि कर्मकांड या पूजा पाठ की दृष्टि से मैं उतना सबल नहीं हूं कि प्रतिदिन आग्रह से पूजा और ये सब सनातन परंपरा के अनुसार कर सकूं। हाँ, लेकिन मैं भी ये सोचता हूं कई बार कि मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या तो मुझे ही संभालनी होगी, जबकि मैंने अनेक लोगों से सुना है कि भैया हमारे इसलिए तो प्रभु श्री राम ही हैं, वही खड़े रहते हैं हमारे लिए, हर संकट से हमको निकालते हैं। कोई भगवान शिव की बात करेगा, कोई भगवान विष्णु की बात करेगा, जिसके जो आराध्य हैं, कोई प्रभु हनुमान जी की बात करेगा। लेकिन ये भय जो आता है, तो इसका मतलब तो है कि आप ईश्वर को लेकर एक अजीब से विरोधाभास से ग्रस्त हैं। हालांकि देव देव आलसी पुकारा, ये भी कहा गया है हमारे यहाँ कि जो भाग्यवादी है वही ये मानेगा कि साहब ईश्वर पे सब छोड़ दो। तो ये दोनों सिरे हैं। लेकिन अगर ईश्वर की व्यवस्था की हम बात करें और जो लोग घोर आस्तिक हैं वो अपने भीतर ये विश्वास क्यों नहीं जगा पाते कि जीवन में सब कुछ ठीक होगा। ठीक होने का मतलब ये तो कदापि नहीं है कि जादू की छड़ी घूमेगी, भगवान प्रकट होंगे, दर्शन देंगे और कहेंगे जाओ वत्स तथास्तु, आज से तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये सब तो गाथाओं में, आख्यानों में, हमने पौराणिक आख्यानों में देखा सुना है। तो आखिर ये रिश्ता किस तरह से होना चाहिए? मन से भय का निर्मूलन, भय किस तरह से निकले? निर्भय होने से अधिक कठिन कुछ नहीं है जगत में, क्योंकि ऐसी अंधेरी गुफा है जहाँ चारों तरफ जीवन अगर देखें तो डर ही डर है। डराने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध ही इस समय हमें परेशान कर रहा है। कितने लोग हैं जो चिंतित हैं कहीं नौकरी संकट तो नहीं आएगा, फिर तो मंदी नहीं चली आएगी भैया, छटनी शुरू हो गई है आईटी कंपनीज में, तमाम तरह की बातें हैं। चलिए आज इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम डॉक्टर साहब। आज का चिंतन बहुत व्यवहारिक है और मैं समझता हूँ सर्वमान्य चिंतन है जी। कभी इसी प्रकार का चिंतन भगवान राम ने अपने गुरु के समक्ष प्रश्न के रूप में रखा था जी। और वो जानना चाहते थे कि आस्था और भय के इस समागम को कैसे संतुलित करें। एक बड़ी सुंदर बात वशिष्ठ जी कहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुंदर शरीर के अंतर्भाग में सम्राट होता है विवेक। अच्छा। विवेक इसका सम्राट है, इंद्रियां इसकी सेविकाएं हैं, वो इसकी सेवा में रहती हैं। मन इसकी लगाम है और शरीर रथ है जिस पर बैठा हुआ वो देखता है कि कहीं विषयों के गड्ढे में ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो गिर न जाएं, खींच के रखता है और चलता है। ये एक परिकल्पना वो सामने प्रस्तुत करते हैं दृष्टांत के रूप में। क्या ईश्वर की भक्ति का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा, दुख नहीं आएगा? आपने आस्था इसलिए की है क्या कि आपके जीवन में केवल सुख रहे क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं?
ईश्वर की भक्ति करके क्या आप ईश्वर पर कुछ भारार्पण कर रहे हैं क्या? बोलचाल में एहसान कर रहे हैं क्या कि देखिए मैं आपकी उपासना कर रहा हूं फिर भी कष्ट में हूं? कमाल है। आप पिता की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि पिता आपके जीवन में कोई कष्ट ना आने दे। पिता ने आपको बड़ा कर दिया, इतना काफी है। उस पिता ने आपको संसार में भेज दिया, इतना काफी है। उसके बाद जो कुछ भी ये संसार है, बहिर्गामी इंद्रियां हैं, इनके फल आपको भोगने पड़ेंगे। जीभ है तो जीभ का फल भोगना पड़ेगा आपको, आंख है तो आंख का फल भोगना पड़ेगा, हाथ है तो कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसमें आस्था का कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप ईश्वर को मानते हो, चाहे आप ईश्वर को ना मानते हो, दोनों ही स्थिति में सुख दुख का समागम मन के विकार से आपको झेलना ही पड़ेगा, आपके पास आएगा। तो ज्ञान रूपी, विवेक रूपी जो शासक है अंतर का, जिसके पास विवेक आ गया है, वो निर्भय होकर शासन करता है, क्योंकि मालूम है ये संसार के कृत्य तो सतत रूप से चलने के लिए ही है, इनका काम ही है। उपवन में गए गुलाब तोड़ने के लिए, तो गुलाब तोड़ लीजिए ना, लेकिन कांटों से संभल कर तोड़ना है, या फिर कांटों के बीच लगे हुए गुलाब को, कांटों की पंखुड़ियों को झेलते हुए आपको तोड़ना है। तोड़ना तो है आपको। तो जीवन में आप ये सोचे कि ईश्वर को मानता हूं इसलिए वो कांटे फूल बन जाए, नहीं, कांटों में फूल आपको मिलेंगे। तो आपका जीवन जो है वो एक भाग है, और आस्था जो है वो अंतर्मन का भाग है। जीवन बहिरंग है, आस्था अंतरंग है। उस अंतरंग का शासक विवेक है। जब आप पर विवेक जागृत होता है तब आप आस्था करते हैं। उसका जीवन के बहिरंग से कोई संबंध नहीं है। तो आप उसको अंदर को बाहर से जोड़ देते हैं ना, तो अंदर को बाहर से जोड़ देंगे तो चलिए, आंख है वो बाहर दिख रहा है, मैं कहूंगा भीतर देखो, आप कहोगे आंख भीतर नहीं देख सकता, तो भीतर आस्था है ना, बाहर संसार है। सही। तो आस्था को तो आप आनंद की स्वरूप लेने दीजिए ना। तो अब विवेक के जागृत होने पर ये विवेक प्रसारित भी होता है, ये विवेक दिया भी जाता है। विवेक का एक शब्द बोलचाल में ज्ञान, ज्ञान का परिष्कृत रूप विवेक हो गया। तो ज्ञान ही शासक है ना, तो ये ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। प्रदान करने के लिए आस्थावान होना जरूरी है, याचक बनने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो ज्ञान जब आप प्रदान करते हैं तो दो ही व्यक्ति को आप ज्ञान दे सकते हैं, एक अल्पज्ञ को, एक ज्ञानशील को। वाह, बड़ा बड़ा दिलचस्प। ध्यान रखिएगा, ज्ञानी को ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञानी को ज्ञान देना निरर्थक है। वो जानता है संसार नाशवान है, संसार की माया है, मोह है, वो सब चीजों को जानता है। तो ज्ञान की पात्रता दो ही लोग रखते हैं, अल्पज्ञ जो नहीं जानता। ध्यान रख लीजिए, अल्पज्ञ शब्द मूल से अलग है, मूल को ज्ञान नहीं देना है। वो भी जोखिम भरा है। मूल को बिल्कुल ज्ञान नहीं देना है। जिसके अंतर चित्त में ये भावना भरी हो कि मैं इस पर आस्था करूंगा तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, वो मूल हो जाता है। आस्था का इससे कोई संबंध नहीं है। अब आप देखिए कितने व्यवहारिक हमारे पास उदाहरण है पुराणगत प्रक्रियाओं में। कुंती के तो जीवन में भगवान साक्षात रहते हुए भी जीवन में कौन सा दुख कुंती को नहीं आया। कुंती ने तो शिकायत नहीं की भगवान से कि भगवान तुम हो और मेरे जीवन में दुख आ रहा है, ऐसा हुआ नहीं। कुंती के पुत्रों को महाभारत युद्ध करना पड़ा। द्रौपदी के जीवन में कौन सा दुख नहीं आया, भगवान उनके साथ थे, भगवान की सखी है, सहचरी है, भक्तन है। कौन सा दुख द्रौपदी के जीवन में नहीं आया। द्रौपदी के तो पांचों पुत्र भगवान के वहीं उपस्थित रहते हुए भी मार दिए गए सोते में अश्वत्थामा के द्वारा। तो भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ाकर जब अर्जुन के माध्यम से प्रकट किया तो माफ कर दिया उसने। तब तो नहीं कहा कि भगवान आपके रहते हुए, भगवान के स्वयं के प्राण वल्लभ की तरह प्रिया अत्यंत प्रिय बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध भूमि में खेत हो गया, मारा गया। तब तो भगवान ने अपनी लीला में ये नहीं कहा ना मैं भगवान था तो मेरा भांजा कैसे मारा जाता। कमाल है। आपको संसार में दुख झेलना ही है क्योंकि वो इंद्रिय जनित, कर्म जनित है। तो इसमें आप देखिए, आप इंद्रिया जीत भी हो गए। आप तो जनक के जीवन को देखो, जो आपने कहा राम रचि राखा,
तो राम के रचे हुए इस रचनाओं में आपका ये मन का विप्लव, जिसको आप भय कहते हैं, हर आदमी में व्याप्त है। सही बात है, ठीक बात ये अंतर्मन नहीं है, ये बहिरंग में इंद्रियों का दोष है। अब जनक से तो बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, वो विधेय है। जनक भयभीत हैं परशुराम को देखकर। आप देख लें, जनक की तरफ देखा ही कि क्या हुआ जनक, तो जनक को लगा प्राण पर बनाई। जनक भयभीत है कि मेरे दो किशोर, मेरे होने वाली ये दामान, इनके क्रोध के भंजन में ना हो जाएं। उनको लक्ष्मण चुभ रहे हैं कि तुम इतना क्यों प्रतिवाद कर रहे हो। परमात्मा भयभीत हैं। जब यशोदा हाथ में लकड़ी लेकर दौड़ रही है तो छुप रहे हैं परमात्मा महतारी से। भय संसार का, संसार की लीला है, इस शरीर की लीला है, इसका आस्था से संबंध नहीं है। आस्था तो विवेक के जागृत होने से तुम्हें मिली है, तो रखना जागृत। इतनी जागृत हो गई आस्था कि भगवान से कह रही दुख दो मुझे, सुनो वरदान देते हो ना? हाँ देता हूं। बोलो बुआ क्या वरदान दूं? कुंती से कह रही। तो कुंती कह रही सुनो यही वरदान दे के जाओ, दुख रहे मेरे जीवन में। क्या भीष्म को उस दिव्य प्रकाश के बीच भगवान के दर्शन नहीं हुए थे क्या? ठीक बात है। क्या विदुर को नहीं हुए थे क्या? क्या धृतराष्ट्र नहीं जानते कि ये भगवान है? क्या धृतराष्ट्र ने उनकी लीलाओं को नहीं सुना है क्या? लेकिन संसार के प्रपंचों का आस्था से कोई संबंध नहीं होता। बहुत बढ़िया। और हम संसार के प्रपंच में पड़े हुए जीव हमेशा आस्था को सामने रखते हैं। हम ना रखें तो दूसरे दिखाते हैं। बहुत मानती थी भगवान को, अब बोलो क्या है? कमाल है। ऐसा बोल रहे हो जैसे जो भगवान को नहीं मानता है उसका जीवन बहुत अजर अमर अनादि हो गया। अजर अमर है जैसे। बोले न मानने वाला जो है देखिए 150 साल से जी रहा है और मानने वाला 15 साल में चला गया। ऐसी कोई बात नहीं है जीवन में। शरीर नाशवान है, सुख दुख तेरी अनुभूति है, आस्था परमात्मा की कृपा है जो तेरे को विवेक के रूप में आ गई। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तेरे जीवन में परम कृपा हुई जो तेरे चित्त में आस्था आ गई है, तो ये जन्म जन्मांतर के तेरे कर्माशयन को शांत करेगी और संसार के सुख दुख पीड़ा भय तकलीफ बुखार बीमार विषय विकार जितने हैं ये सब संसार के हैं। शरीर मिला है ना तो उसके कारण है। इसको भोगता भी शरीर है, आत्मा कुछ नहीं भोगती। आत्मा नहीं। आस्था को भोग नहीं होता, भोग से मुक्त होने के बाद आस्था मिलती है। आस्था में तो प्रसाद मिलता है, भोग तो जीवन में मिलता है। जी। आस्था में प्रसाद मिलता है, प्रसाद यानी परमात्मा की कृपा। तो परमात्मा की कृपा देख, और परमात्मा की कृपा तेरे भीतर बैठा हुआ परमात्मा तुझे अनुभूति होने लगता है। यही उसकी कृपा है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ होता है अपने पर परम विश्वास। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ होता है स्वयं अपने पर आत्मविश्वास को ही ईश्वर विश्वास कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आयात्मम ब्रह्म क्यों कहा गया है कि तू ही ब्रह्म है, तेरे अंदर भीतर ब्रह्म है। तुझे उस पर विश्वास हो जाता है तो वो आस्था बन जाती है। आस्था बन जाती है। वाह। अर्थात तेरे अंतर चित्र में जब विषय वासनाएं तिरोहित हो जाती हैं, जब तेरा स्थिर चित्त और मन हो जाता है, जब उसमें लहरें नहीं उठती विषयों की, तब परमात्मा की कृपा से आस्था आती है। और वो आस्था जब विशुद्ध विप्लव हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, श्रद्धा बन जाती है। तब वो श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई और ते हरि कृपा हृदय बस जाई। तब जन्म जन्मांतर का कि भटकते हुए प्रेयसी की तरह तुझे परमात्मा की छवि भीतर में दिखने लगती है। तब तू जनक की तरह रहती है, तब तुम मीरा बन जाती हो, तब तुम कुंती बन जाती हो, तब तुम द्रौपदी बन जाती हो। तब तुम्हारा चित्त जो है निर्मल हो जाता है। तब तुम्हारे पैर बैठे हुए भी नृत्य करते हैं, तुम्हारे अंतर मन में नृत्य चलता है, मन के आंगन में भजन चलने लगता है। ये आस्था है। संसार के दुख सुख तो इंद्रिय जनत्याएं हैं। जब तक शरीर है तब तक उसे भोगना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन विवेकी राजा से तना हुआ तो आस्थावान बना रहा।
आस्था होना बहुत आवश्यक। आस्थावान बनाना, क्योंकि तेरे जीवन की आस्था तुझे और सुदृढ़ करेगी और अपनी पहुंच पर पहुंचाएगी। आप एक बात समझिए, मैं बार बार लोगों को उदाहरण देता हूं, लोग उस तथ्य को नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं शिला बन गई अहिल्या, सुदृढ़ आस्था है अहिल्या, अपने पति पर उसे आस्था है, पति की तप पर आस्था है, और पति जब कह रहे हैं कि तू तब तक यहां बैठी रहा जब तक राम तेरा स्पर्श न कर ले, तो उसको ये मालूम हो गया कि परमात्मा आएंगे। देखो, एक शबरी है, एक अहिल्या है, एक अहिल्या। दोनों के विश्वास को देखिए। अहिल्या तो जन्म जन्मांतर तक, आपको मालूम है, मुक्त होने के बाद अहिल्या कैलाश में गौतम के साथ बैठकर नित्य जो है वहां नित्य भगवत संग कर रही थी, और परमात्मा शिव के पास बैठी थी। गौतम और अहिल्या का आश्रम जो उनके मुक्त होने के बाद कैलाश पर था, वहां पर शिव जी आते थे, हनुमान जी आते थे, परमात्मा आते थे, और वहां जब शिव जी का अंतर्चित्त बहुत शुद्ध हो जाता था तो वो गाते भी थे। अच्छा, अपनी गीता और उस संगीत के लिए वहां आते थे। शिव पुराण में बड़ा रोचक वर्णन है इसका, क्या जीवन मिला है, कहाँ चली गई है। स्वयं प्रभा की वो आस्था देखो, जब मंदोदरी की महतारी की सखी सहेली है, वो अप्सरा है वो, तो उनको कहा कि यहीं रहकर साधना करने से परमात्मा मिलेंगे। आए ना हनुमत लला पता बताने के लिए, ढूंढते आए ना। आस्था एक अडिगता है। आपको जितनी शिलाएं दिखती हैं पुरातत्व में, जिसको आप कहते हो 5000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, मैं तो ऐसे स्थलों में जाकर उनको छूता हूँ। न जाने किस योगी ने कब छुआ होगा, न जाने कौन भक्त वहां मिला होगा, न जाने कब राजा विक्रमादित्य ने स्पर्श किया होगा, न जाने किस शिला का स्पर्श तुलसी ने किया होगा, न जाने मीरा कहाँ नृत्य करते हुए निकली होगी। वो आस्थाएं जो है उस शिला की तरह है। आस्था को जड़ बना तो चेतन तुझे मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और देखिए कितना सुंदर समाधान मिला है। ईश्वर की आस्था और ईश्वर की कृपा का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन में एक तो सुख और दुख के खाने में बटा जीवन, हम हमेशा सुख के प्रति ही हमारा ओरिएंटेशन होता है, हम उसी की तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि सत्संग या ईश्वर की पूजा भक्ति भी हमारे लिए प्रसन्नता और सुख प्राप्त करने का एक मार्ग है। जबकि जिस आस्था की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, कि अब आप देखिए ना, धृतराष्ट्र को मालूम है, दुर्योधन को मालूम है, पूरी कौरवों की सभा वीरों को सबको मालूम है, भीष्म जी को पता है, द्रोण जी को पता है, लेकिन किसी के मन में सब ने जस्टिफाइड किया हुआ है अपने अपने तरीके से। परिणाम मालूम है, ये लोग अत्यंत विद्वान लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी मोहाशक्ति है, कर्तव्य के प्रति हस्तिनापुर से निष्ठा बंधी है। लेकिन आप उस निर्मल भक्ति पर जब ध्यान केंद्रित करेंगे, कि जब एक भक्त बड़बड़ाते हुए बैठता है कि सर्दी बहुत है, लड्डू गोपाल जी सावधान हो जाइएगा, रजाई हम ले आए हैं, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए, छोटे छोटे पंखे आ रहे हैं, मैंने देखे हैं घरों में, बोले बड़ी गर्मी है भैया, लड्डू गोपाल बेचैन हो जाएंगे, पंखा चला दिया छोटा सा बैटरी जनित, ठंड आती है तो रजाई उड़ा दी जाती है। इसके पीछे भाव देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है क्या मिल जाएगा, आप बात ही कर रहे हैं उससे निरंतर। अब तुम तो सब देख रहे हो पोपले मुंह से, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो, तो अब हम क्या समझेंगे। 3 बार बिटिया के रिश्ते के लिए जा चुके, अभी तक कछु नहीं हुआ। अब ये वो शिकायत कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसी शिकायत कर रहा है जैसे अपने मित्र से कहता है कि तुम्हें तो परवाह है नहीं, यहाँ भी कोई नहीं देखता धरती पे, तुम वहाँ बैठे हो, तुम्हें भी परवाह नहीं है। और उसके बाद कोई उसके प्रेम भक्ति में अंतर नहीं है। लो ये लो, आज तुम्हारे लिए ये लाए, और कृपा रखना भैया, है ना। बताइए, ये रिश्ता तो यही अच्छा है ना। कोई आपकी मदद करे ना करे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कर्म फल से बंधा हुआ है, इंद्रियों से बंधा हुआ है हमारा जीवन, ऐसे भी ईश्वर को जो हमें निरंतर देख रहा है, परख रहा है, हमारे भीतर ही है। बड़ा आनंद आया। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होते हैं। प्रणाम, नमस्कार।